Assalamu alaikum, 9th class. Today we are going to discuss a new chapter, chapter number 9, which is the last chapter of 9th class physics. Transfer of heat. ये हमारा आज का टॉपिक होगा. चैप्टर का नेम भी यही है हमारे पास, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट को डिफाइन करते हैं. थर्मल एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट. थर्मल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कब फ्लो करती है? जब उन दोनों का थर्मल कांटेक्ट होता है. दो बॉडीज दोनों डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर है, उन दोनों का हम थर्मल कांटेक्ट करवाएं तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर फ्लो करेगा, हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, अगर दोनों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस भी है तो थर्मल एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में वो एनर्जी ट्रैवल करेगी. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहेंगे. ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज द नेचुरल प्रोसेस. ये नेचुरल प्रोसेस है. देयर आर 3 वेज बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस. तो नेचुरल प्रोसेस है, ये उस वक्त तक ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में होगी और उन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी होगा. लेट्स सपोज हम कहते हैं एक बॉडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है और एक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. दोनों के अंदर लिक्विड था, तो थर्मल कांटेक्ट करवाया तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया. जब तक उन दोनों के दरमियान डिफरेंस कायम रहेगा तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी. अब 100 वाली बॉडी जो है वो हीट को क्या करेगी? लॉस करेगी, और जो हमारे पास 0 डिग्री है वो गेन करेगी. तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट चलता रहेगा. जब दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएंगी, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, देन ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. तो 3 वेज बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस. वन इज कंडक्शन, अदर इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन. तो सबसे पहले हम कंडक्शन को रिविजन करेंगे, कंडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं. तो कंडक्शन में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो बाय कंडक्शन होता है, ये एक्चुअली होता है मेटल्स के अंदर. मेटल्स में जैसे हमारे पास आयरन है, हमारे पास स्टील है, ठीक है. इसी तरह से और भी हमारे पास मेटल्स में चीज़ें हैं, कॉपर है हमारे पास, ठीक है, सिल्वर है. तो ये मेटल्स में ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस करेगा क्योंकि इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वो विद इन दैट पार्टिकल, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस होता है. तो ये हमारे पास हम सपोज करते हैं ये हमारे पास सॉलिड है, उसमें ये मॉलिक्यूल्स है. देयर इज़ नो गैप बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स. ये इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान गैप नहीं होता. अब डेफिनेशन देखते हैं. द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स. सॉलिड्स के अंदर एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रॉम हॉट पार्ट्स टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट. अब ये हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब जब हम हीटअप करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. अपनी जगह तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपनी जगह थरथराएंगे, वाइब्रेट करेंगे. तो अपनी थर्मल एनर्जी साथ वाले पार्टिकल को देंगे, साथ वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा साथ वाले को. इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट. जैसे मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करेंगे जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे. एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स के अंदर फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट, जिसको हम कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तमाम के तमाम जो मेटल्स हैं, अब नॉन मेटल्स भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट करते हैं, लेकिन कंडक्टर के मुकाबले में उनमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट वेरी लो होती है या स्लो प्रोसेस होता है. जैसे वुड हो गई हमारे पास रबर हो गया, ठीक है, हमारे पास प्लास्टिक हो गई, ठीक है, तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट करते हैं, लेकिन सॉलिड्स मेटल्स की निस्बत बहुत ही कम. तो ये हमारे पास कंडक्शन था कि कंडक्शन में किस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है.
अब हमारे पास है नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी, कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास। कंसीडर अ सॉलिड ब्लॉक वन ऑफ इट्स टू अपोजिट फेसेस ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये भी हमारे पास दो इसके फेसेस हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज हीटेड टू अ टेम्परेचर T1। ए क्रॉस सेक्शन एरिया को हम T1 टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करते हैं। हीट Q फ्लोज अलॉन्ग इट्स लेंथ, ये इसकी लेंथ है उस सॉलिड ब्लॉक की। तो इसको हम हीट अप करेंगे तो ये हीट ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी यहाँ ए पार्ट से लेकर इधर की तरफ। ये T1 टेम्परेचर है, ये हमारे पास T2 टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है। अलॉन्ग इट्स लेंथ टू अपोजिट फेस एट T2 इन T सेकेंड। अब कुछ टाइम लगेगा हीट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रैवल करने के लिए। आफ्टर सम टाइम कुछ उसको वक्त दरकार होगा, टाइम लगेगा। हीट इस पार्ट से इस पार्ट की तरफ ट्रैवल करेगी। सपोज हम कहते हैं ये ए है हमारे पास, ये बी है, ए से लेकर बी तक अलॉन्ग इट्स लेंथ हीट जो ट्रैवल करेगी वो टी टाइम में, वो कुछ टाइम लगेगा उसको। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, Q ओवर टी। यूनिट देखें तो Q हमारे पास किस में होता है, जॉल टाइम सेकेंड। तो जॉल पर सेकेंड ये इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्या होगा, यूनिट होगा। तो फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी का में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का क्रॉस सेक्शन एरिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी का, उस सॉलिड ब्लॉक का जिसको हमने टेम्परेचर T1 दिया है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतना ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया को आप डबल कर दें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी डबल हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया उस सॉलिड ब्लॉक का जितना ज़्यादा होगा उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया की। पहला इसका फैक्टर। दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ सॉलिड। लेंथ ऑफ सॉलिड क्या इफेक्ट करती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ऊपर। Q ओवर T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मगर कहना चाहता है कि लेंथ को अगर हम ज्यादा कर देंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो जाएगा। तो लेंथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान अगर डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है जल्दी ट्रांसफर होगी, अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए सॉलिड ब्लॉक। तो लेंथ को डबल करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हाफ हो जाएगा। लेंथ को डबल करने से, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसको अगर आप क्या करेंगे डबल करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी हाफ हो जाएगा लेंथ को डबल करने से। टेम्परेचर डिफरेंस, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतना ज़्यादा होगी। तीसरा फैक्टर है इसका। तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करें, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वो ऊपर आ जाएंगे और जो इनवर्स है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। Q ओवर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास K आएगा। हेयर K इज द थर्मल कंडक्टिविटी। K इज द थर्मल कंडक्टिविटी। Q ओवर T इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। A is the area, T1 minus T2 is the temperature difference between blocks. T1, T2 ये दो एंड्स जो हैं इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है। एंड L इज द लेंथ ऑफ सॉलिड ब्लॉक। तो थर्मल कंडक्टिविटी हमने कैलकुलेट करना है K, तो ये अपनी साइड पे रहेगा Q ओवर T, L जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो हमारे पास एक टेबल में दिया हुआ है। अब ये क्या होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट
opposite faces of a meter cube of a substance maintain at a temperature difference of 1 Kelvin. उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस भी हमारे पास क्या हो, 1 केल्विन का हो, तो ये हमारे पास होगा थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब है अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस की लेंथ को डबल कर देंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखिए बच्चे, जब लेंथ को हम डबल करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब है 2 से कैंसिल, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा लेंथ को डबल करने से। लेंथ को डबल करने से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हाफ हो जाए, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें कि हमारे पास वही रहेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।